गुड इवनिंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक युग्मों के समीकरण। ठीक, क्या देखना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या देखना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें आपको दो समीकरण दिए जाएंगे। ठीक, जैसे पहला हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस क्या होगा, b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इस प्रकार, मतलब ठीक इसी प्रकार के आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, जिसमें आपको पता क्या करना होगा। जैसे ध्यान समझिए, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। इसको आपको किस पर रिप्रेजेंट करना पड़ा है? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो अगर दोनों, मतलब कि तीनों की वैल्यू समान आती है, a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2, ये तीनों टर्म आप इसके ऑल थ्री टर्म्स आर गेट इक्वल, देन वी कैन से द लाइन इज कंसिडेंट। क्या होगी? कॉन्सिडेंट लाइन होगी। क्या होगी? कॉन्सिडेंट लाइन होगी। ठीक, कॉन्सिडेंट, COINCIDENT, कॉन्सिडेंट लाइन क्या होगी? कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएगी। ठीक, ये लाइन होती है कौन सी? इसको हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं? संपाती रेखा। क्या बोलते हैं? संपाती रेखा। ठीक, सीधा सा मतलब समझिए, जैसे ग्राफ में अगर कोई लाइन ऐसे गई है, एक लाइन है, एक समीकरण का जो रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लाइन ठीक इसी प्रकार से गई है। दूसरी लाइन जब होगी तो वो भी इसी के ऊपर जाएगी। इसी को बोलते हैं क्या? संपाती रेखा। क्या बोलते हैं? संपाती लाइन, यानी कंसिस्टेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे? कॉन्सिडेंट लाइन। लेकिन अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और c1 अपान c2 डज नॉट इक्वल टू, मतलब कि b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तब ऐसी कंडीशन में क्या होती है? पैरेलल लाइन। क्या होती है? पैरेलल लाइन। मतलब क्या? इसको बोलते हैं समानांतर रेखा। क्या? समांतर रेखा। क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। ये कैसी होती है? एक रेखा दूसरी रेखा के क्या होगी? सेम डिस्टेंस पर होती है। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या बनती है? तीसरी कंडीशन बनती है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ये मिलती है तो क्या बनेगी? तब ये बनती है इंटरसेक्ट लाइन। क्या बनती है? इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा। क्या करती है? प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब इसमें दो रेखाएं ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक ना, जा करके मिल जाती हैं। जैसे आप क्रॉस का सिंबल लिखिए, ये क्या है? इंटरसेक्ट लाइन है। ये क्या है? पैरेलल लाइन है। अगर कोई लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन चली जाए तो क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, अब चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, आप नियम को याद रखिएगा, क्वेश्चन समझने का प्रयास किया जाता है। ये तीन फार्मूले हैं, इन्हीं तीन फार्मूलों से आपको सवाल लगाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आता है, इसमें दिया है द पाथ ऑफ अ ट्रेन। क्या है? द पाथ ऑफ अ ट्रेन इज गिवन बाय द इक्वेशन। कह रहा है द पाथ ऑफ अ ट्रेन is given by the
बाई द इक्वेशन, क्या इक्वेशन, इक्वेशन में दिया है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, एंड द पाथ ऑफ एनदर ट्रेन, एंड द पाथ ऑफ एनदर ट्रेन, एंड द path of another train, another train B, ये ट्रेन क्या है, ट्रेन A, ये क्या है, ट्रेन B is given by the इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 8y माइनस 48, क्या 6x प्लस 8y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन बाई ग्राफिकली, ग्राफिकली। ठीक, सीधा सा मतलब समझिए आप, अगर ट्रेन चल रही है तो एक दूसरे की क्या चलेगी, पैरेलल चलेगी। इस इक्वेशन को किसी न किसी तरीके से आपको क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है। ठीक, लेकिन इसको कह रहा है कि ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम पहला इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 3x, अब 4y उधर भेज दो, कितना हो जाएगा, नहीं सॉल्व करो, इसी पे सॉल्व करते हैं। चलो पुट करते हैं वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू 0, पहले x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये उधर जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, 4y इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। एक वैल्यू क्या मिल गई, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है, 3 हो गई। अब दूसरी वैल्यू रखते हैं, क्या, दूसरी वैल्यू, हमको वैल्यू पॉजिटिव ही लानी है, तो थोड़ा सा देखेंगे क्या कर रखा जाए इसमें, जिससे आंसर इसका आ जाए। ठीक, अब ध्यान समझिए, दूसरी वैल्यू हम कुछ और रख लेते हैं इसमें, हमने 0 रखा था, हमको 3 मिल गया, आगे वैल्यू क्या रखी जाए, अगर 2 रखते हैं 3 2 जा 6 उधर जाएगा, तो 12 में से 6 घट जाएगा, कितना आएगा, 6 4 अपॉन 6 हो जाएगा, वैल्यू पॉइंट में चली जाएगी, पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे -3 रखो, 3 3 जा 9, फिर 12 हो जाएगा, 4 रखता हूँ, 4 3 जा 12, चलो हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। इफ x इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4, अब क्या हो गया, 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल टू कितना, 12। अब ध्यान समझिए, 4 3 जा, ये हो गया 12 प्लस 4y इज इक्वल टू कितना, 12, 4y इज इक्वल टू कितना, ये 12 उधर जाए कितना आएगा, 0, देन y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान समझिए, जब आपने x की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। जब आपने x की वैल्यू 4 रखी, तो y की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। ध्यान समझिए,
मैं वैल्यू कुछ भी आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि हम ग्राफ को रिप्रेजेंट क्या करेंगे, ठीक? तो 12 से बड़ी वैल्यू नहीं लेना है। अब जैसे हमने यहाँ पे x की पावर 4 क्यों रखा? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 3 रख रहे थे, 3 3 या 9 हो जाता और 9 उधर जाता तो 12 में से 9 घटाते कितना आता? 3 आता। तो ये बनता 3/4, तब हमारे लिए डेसिमल में वैल्यू चली जाती, ठीक? हम पॉइंट में भी वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम पहले प्रेफ़र करते हैं कि हमारे पास क्या आना चाहिए, पॉज़िटिव, मतलब कि हमारे पास जो हो नंबर पूरा नंबर आए, ना कि कोई डेसिमल प्रोडक्ट आ जाए। हमको टोटल किस में लाना है? नंबर्स में लाना है, ठीक? अगला इक्वेशन देखते हैं आप, ठीक? अगला इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन आपका बनता है, सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया है? सेकंड इक्वेशन है आपका 6x प्लस 8y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। क्या रखिए? 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 48। अब यहाँ रखिए, इफ x इक्वल टू 0। देखो 0 क्यों रख रहा हूँ? अगर मैं वो रखता हूँ, ये कितना हो जाएगा? उधर जाएगा, घट जाएगा, 42 आ जाएगा। 42 8 से घटेगा नहीं, घटना नहीं है, तो हमने क्या रखा है? x की वैल्यू 0 रख दिया। ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा? 6 इंटू 0 प्लस 8y इज इक्वल टू कितना? 48। और ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? 8y इज इक्वल टू 48 एंड देन y इज इक्वल टू कितना आएगा? 6। यानी जब x की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई, ठीक? आगे देखते हैं हम, आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये वैल्यू पुट करके ही आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बार देखते हैं, इफ, अब की बार क्या रखा जाए? तो फर्स्ट टाइम हो गया, सेकंड टाइप देखते हैं, सेकंड में इफ क्या रख दें? गुड। इफ x इज इक्वल टू 4। देखो 4 क्यों रखा मैंने? क्योंकि मुझे ये लगा कि 6 4 24 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 6 इंटू कितना? 4 प्लस 8y इज इक्वल टू कितना? 48। हो जाएगा 8y इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 6 4 24, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 48 माइनस 24। 8y इज इक्वल टू 24, देन y इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक? अभी आपको मिल गए वैल्यू। अब आपको इसको क्या करना है? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से समझिए ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे होता है। ये हो गया ग्राफ आपका, ध्यान समझिए, ठीक? अब बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपका होता है 0 0। क्या होता है? 0 और 0, यानी कि x भी 0 रहेगा और y भी 0 रहेगा। ये आपका होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस, ठीक? ये होता है x डैश और ये होता है y डैश। चलिए देखते हैं, वैल्यू हमारी कहाँ तक आई है? मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है? 3 6, मैक्सिमम वैल्यू 6 ही है। तो हम चलते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक? अब ध्यान समझिए, जब x की वैल्यू हमको कितना मिली थी? 0 मिली थी, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 3 आई थी। आप समझिए कैसे देखते हैं, x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 3, आपका पॉइंट बनेगा यहाँ। अब आप समझिए, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होता है, इसमें क्या होता है? जब भी लिखा जाता है आपको, ठीक? तो आप क्या लिखते हैं? x एंड y। क्या? x y, ये होती है भुज, ये होती है कोट, ठीक? कोऑर्डिनेट्स एंड एब्सिका, ठीक? अब आगे ध्यान समझिए, जब x की वैल्यू क्या है? 0 है, तो y की वैल्यू क्या है? 3 है। यहाँ आप क्या लिखेंगे? 0 कामा 3। एक इक्वेशन का मतलब एक पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा क्या है? जब x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू क्या है? 0 है। दूसरा आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा।
क्या 4, 0। अब ध्यान समझिए, इसको आप ऐसे पूरा मिला दीजिए। क्या करिए, आप इसको ड्रॉ कर दीजिए अच्छे से। ये हो गया आपका, एक लाइन हो गई। ठीक, अब इस पे आप इक्वेशन लिख लीजिए। आपका क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 12 प्लस 4y माइनस 12। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन देखिए। दूसरे इक्वेशन में क्या है, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 6। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है। यहाँ आपका पॉइंट मिल रहा है। ठीक, पॉइंट क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पॉइंट मिल रहा है 0, 6। ठीक, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 6 है। आगे देखते हैं x की वैल्यू क्या निकल गई, 4 और y की वैल्यू 3 है। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। यानी आप यहाँ चलेंगे, यहाँ पर पहुंचते हैं आप। ठीक, ये क्या है, 4, 3 है। अब आप इसको रिप्रेजेंट करिए। ठीक, इसको भी सेम बिन देखिए, ये निकल गई। ठीक, ये क्या, कौन सा इक्वेशन था, 6x माइनस प्लस 8y और माइनस 48 इज इक्वल टू 0। बात समझिए, जो ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए थी आपकी, और ये क्या थी, बी थी। आपको पहले भी पता है ट्रेन की पटरी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ट्रेन कैसे चलेगी, पैरेलल ही चलेगी। ठीक, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था इसका। ठीक, और देखिए आपको एकदम पैरेलल मिला है, ये भी नहीं कि थोड़ा इधर उधर मिला है। तो इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है ग्राफिक, ये ग्राफ से हमको शो करना था, इसलिए हमने ग्राफ से शो किया। अगर मान लो हमको तरीका, मतलब दूसरा तरीका निकालना होता, जैसे हमको क्या दिया गया था, ये तो हो गया ग्राफिक मेथड से। लेकिन अगर हमको केवल ये पूछा होता कि आपको ये पता करना है कि पैरेलल है अथवा नहीं है, तो आप क्या करते, तुरंत आपका को करना क्या था, 3x प्लस कितना था, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 था। ठीक, आगे क्या करते हैं आप, इसको, इसका जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं आप, दूसरा क्या था समीकरण हमारा, दूसरा इक्वेशन था 6x प्लस 8y माइनस 48 इज इक्वल टू कितना, 0। अब आगे क्या करते हैं, इसको कंपेयर करिए, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अब आप ध्यान समझिए, अगर इसको पैरेलल आना होगा तो सीधी सी बात है, हमने भी जो आपको रूल बताया था, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 पर इसको आना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा a1 की वैल्यू क्या है। आपके a1 की वैल्यू है a1 अपान a2, यानी क्या, 3 अपान 6, b1 अपान b2। ठीक, b1 अपान b2, इसी को फॉलो करना पड़ेगा। इसको क्या आ जाएगा, 4 अपान 8, क्या आया, 4 अपान 8। और c1 अपान c2 देख लेते हैं, c1 अपान c2 क्या है, 12 अपान माइनस 12 अपान माइनस 48। अब ध्यान समझिए, आप समझिए बात को। करना कैसे आपको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यह कितना, 1 अपान 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना है, 1 अपान 2। जबकि ये 1 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 1 अपान 4 आया। तो सीधा सा मतलब समझिए, आपके a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की वैल्यू क्या हो रही है, बराबर होगी। कैसे बराबर हो रही है, 1 अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 2 डज नॉट इक्वल टू 1 अपान 4। ठीक, ये हो गया आपका इक्वेशन। तो अगर ये हमको बराबर मिल गया तो क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइंस। क्या मिलेगी, पैरेलल लाइंस। ठीक भैया, ये हो गया था सोल्यूशन आपका। ठीक, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और जब वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में समस्या होती है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे, इस पर 1-2 क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके रिलेटेड इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आप मुझे बताइए, या आप खुद से प्रयास करिए। आता है तो अच्छी बात है। यूट्यूब पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं, सभी पढ़ा रहे हैं। समझने का प्रयास करिए, बस केवल समझना का है, आप अच्छा करेंगे। ठीक? आपको अगर वीडियो समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, पुनः इसको वीडियो को दोबारा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक? थैंक यू।